पहले ये फोटो देखो और अब ये दोनों ही एक ही आदमी है और नाम है रॉनी कोलेमन। इन्होंने 8 बार लगातार मिस्टर ओलंपिया जीतकर बॉडी बिल्डिंग की डेफिनेशन ही बदल दी और आज ये अपने पैरों पर भी नहीं चल सकते। और ऐसे ही एक नहीं काफी सारे हैं जिनकी बॉडी बिल्डिंग के बाद हालत खराब हो गई। तो क्या बॉडी बिल्डिंग करना इतना खतरनाक है? तो चलो सब कुछ समझते हैं। रॉनी कोलेमन को ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में बॉडी बिल्डिंग का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि ये इतनी हैवी एक्सरसाइज करते थे कि कुछ बॉडी बिल्डर्स तो ये सिर्फ सोच सकते हैं। रॉनी ने स्टार्टिंग में कार पार्किंग में सफाई का काम शुरू किया था एंड जब वो 10 साल के थे उसके बाद उन्होंने डोमिनो में भी काम किया एंड बाद में पुलिस की जॉब इन्हें मिल गई। इसी के बीच इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन 1984 में बीएससी अकाउंटिंग ग्राम वैली यूनिवर्सिटी से की। लेकिन असली चेंज अब आता है रॉनी की लाइफ में। जॉब के बीच में ही रॉनी ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था एंड 13-14 साल की उम्र में पावर लिफ्टिंग शुरू कर दी थी। जब रॉनी फर्स्ट टाइम जिम में गए तो जिम के कोच ने उन्हें देखकर ही फ्री मेंबरशिप देने का ऑफर दिया, क्योंकि रॉनी की पर्सनैलिटी काफी तगड़ी थी। आप ये समझ सकते हैं कि रॉनी को कोई भी कपड़े नहीं बनते थे, उन्हें कपड़े अलग से सिलवाने पड़ते थे। रॉनी ने फ्री मेंबरशिप लेके अपने जिम की शुरुआत कर दी। वैसे रॉनी के कुछ रिकॉर्ड्स भी है। उन्होंने 765 पाउंड से 4 रैप्स लगाए स्क्वाट के और 800 एलबीएस से 2 रैप्स लगाए डेडलिफ्ट के और 1000 किलो से लेग प्रेस लगाए। इससे आप उनकी मजबूती का अंदाजा लगा सकते हैं। साल 1990 एक आश्चर्यजनक साल जब रॉनी फर्स्ट टाइम कंपटीशन में उतरते हैं। रॉनी ने अपने ही कोच को हरा दिया और अपने करियर की एक जबरदस्त शुरुआत की। साल 1996 में 30 साल की उम्र में रॉनी ने पहली बार स्टेरॉइड ली एंड अब आता है 1997 और ये साल बहुत खास होती है क्योंकि रॉनी की बॉडी में अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। तो केल्विन ने रॉनी की हेल्प करते हुए अपने कुछ सीक्रेट रॉनी से शेयर किए एंड रॉनी ने अगले ही कंपटीशन में केविन को भी हरा दिया एंड सबके दिमाग में रॉनी केल्विन नाम छप चुका था और यहाँ से रॉनी ने अपनी पूरी लाइफ बॉडी बिल्डिंग पे कुर्बान कर दी। रॉनी के बहुत सारे हिटर्स भी हैं, बहुत सारे लवर्स भी हैं, बट आप क्या हो कमेंट में बताना। जब रॉनी 800 पाउंड की लिफ्टिंग करने जा रहे थे तो 2 वीक पहले उसके बारे में सोचने लगते थे कि मैं ये कैसे करूंगा, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं कुछ भी उठा सकता हूँ। और ये बात वो अनगिनत बार सोचते थे। जब रॉनी 800 पाउंड से लिफ्टिंग सोच रहे थे तो उन्हें वो 800 पाउंड 100 पाउंड लगता था। इसी से आप उनकी मेंटलिटी को समझ सकते हैं। रॉनी ने कहा वो किसी भी चीज को आगे से आगे करते थे, बढ़ चढ़ के करते थे। लेकिन साल 1997 अभी तक कोई भी मिस्टर ओलंपिया नहीं जीत पाए थे रॉनी, बट साल 1998 ने रॉनी को बदल दिया। फर्स्ट टाइम रॉनी ने मिस्टर ओलंपिया जीता और 2005 तक लगातार 8 ओलंपिया जीतकर दुनिया से बॉडी बिल्डिंग की परिभाषा ही बदल कर रख दी। रॉनी ने बताया कि उन्होंने उन 8 से 9 सालों में ना ही कोई पार्टी, ना ही कोई वेडिंग, ना ही दोस्तों के साथ बाहर जाकर डिनर, कहीं नहीं गए। अपना 24 घंटा 7 दिन, साल का 365 दिन पूरा डिसिप्लिन और हैवी से हैवी ट्रेनिंग को दी। उन्होंने ये भी बताया था कि वो मिस्टर ओलंपिया जीतने ही नहीं गए थे, वो तो फ्री मेंबरशिप बन के गए थे, लेकिन अच्छे दिन ज्यादा नहीं टिक पाए और उन्हें बड़ी बड़ी इंजरी होने लगी एंड 2020 में उन्होंने खुद अनाउंस कर दिया कि वो अब अपने पैरों पर नहीं चल सकते, उन्हें किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ कि इतनी सारी इंजरीज आने लगी और रॉनी अपने पैर पर नहीं चल सकते थे। रॉनी की बैक सर्जरी हुई, नेक सर्जरी हुई, हिप सर्जरी हुई। हिप की प्रॉब्लम को वो जेनेटिक भी बताते हैं, पर बैक की इंजरी ने रॉनी को बहुत ज्यादा परेशान किया। फ्रंट स्क्वाट लगाने से उनकी बैक इंजर्ड हो गई। उनकी लोअर बैक में 3 स्क्रू लगाए गए जो कि चाइना से मंगाए गए थे। लेकिन बड़ी गलती तो अब शुरू हो गई। डॉक्टर ने इन्हें हैवी वर्कआउट करने से मना कर दिया, लेकिन इन्होंने हैवी वर्कआउट किया जिस वजह से इनके स्क्रू टूट गए। अब ये पता नहीं चला कि स्क्रू क्यों टूट गए, या फिर चाइना का माल सस्ता था या फिर हैवी वर्कआउट की वजह से। हमारी बैक फ्लेक्सिबल होती है इसलिए वो मुड़ जाती है, लेकिन स्क्रू तो फ्लेक्सिबल नहीं होते ना, इसलिए वो निकल जाते हैं। एंड अभी इनके स्पाइन में 10 स्क्रू लगे हैं। वर्कआउट में होने वाले पेन को ये नॉर्मल समझते थे और इंजरी को इग्नोर करते थे। एंड इन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि बॉडी बिल्डिंग बहुत मुश्किल गेम है, इसमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं जो कि खतरनाक भी हो सकती है। इसमें ऐसा खाना खाना पड़ता है जो कि एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। रॉनी से पूछा गया कि आपके 8 बार लगातार जीतने का राज आखिर क्या है, तो उन्होंने बताया कि हार्ड से हार्ड ट्रेनिंग एंड एक जीत के बाद तुरंत दूसरी जीत की तैयारी करने लगना, और बाकी के बॉडी बिल्डर्स ऐसा नहीं करते थे। रॉनी को सबसे बड़ा पछतावा होता है कि उन्होंने 500 पाउंड से सिर्फ 2 ही रैप्स लगा पाए, उन्हें 6-7 रैप्स लगाने थे। 2014 में रॉनी को एक इंडिया के डॉक्टर ने ठीक किया था। रॉनी ने अपने पूरी करियर में 1 टन से भी ज्यादा रेड मीट और 1 टन चिकन खाया था। लेकिन जब रॉनी से पूछा गया कि क्या बॉडी बिल्डिंग के लिए नॉनवेज खाना जरूरी रहता है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बेस्ट बनने के लिए और ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करता था। रॉनी उस टाइम पे 600 ग्राम प्रोटीन खाते थे एक दिन में। मैं और डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि मुझे लग रहा है वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर सकते हैं आप लोग।